नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिज कुमार। और ब्रिजवानी के इस स्पेशल सीरीज में हम लेकर के आए हैं हिंदी कहानियों का एक संग्रह। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी अ, कहानियों में बहुत ही बड़ा नाम किया और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कहानियां लिखी। तो इस सीरीज में हम उनकी कुछ जबरदस्त कहानियों को लेकर के आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी कहानियां किनको पसंद नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको इन कहानियों को सुनकर भी उतना ही मजा आएगा जितना कि आप लोगों को पढ़कर अब तक आया है। सबसे पहली कहानी जो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं उसका शीर्षक है शंख नाद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना जमीन पर न बैठने देते। मुखिया साहब की ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकारी को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफी थी। वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते, तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की जरूरत होती है उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत न पड़ी। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह है कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकिये के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े नीति कुशल। मिर्जाई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी साहब को पसंद नहीं थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले वितान के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जबान पर रखी रहती थी। गवाह पढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद, लेकिन शरीर से बड़े परिश्रम। जहां घास न जमती हो वहां केसर जमा दे, इतना मेहनती। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। बड़ा रसिक, साथ ही उद्दंड भी। मुहर्रम में ढोल इतने जोरों से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का भी बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगीला जवान। खंजड़ी बजा बजा कर जब अपने मीठे स्वर में गाना गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता। पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि इसके इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊसर खेत समझ रखा था। घुड़की, धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, भावजे अभी तक उसकी ओर से निराश न हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाइयां पिलाई जाती थी। पर आलस्य वह राज रोग है जिसका रोगी कभी नहीं समझता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा कि बांका गुमान को भावजों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। ये विषैले शर कभी कभी उस कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ, उसने हाथ मुंह धोया, बंशी उठाई और तालाब की ओर चल पड़ा। भावजे फूलों की वर्षा किया करती। बूढ़े चौधरी पैंतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते थे। पर अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह कड़ता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो जिसे तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे।
मैं थका आम हूं, आज टपक पड़ा या कल, फिर तुम्हारा निबाह कैसे होगा? भाई बात भी न पूछेंगे, भावजों का रंग देख ही रहे। तुम्हारे भी लड़के हैं, उनका भार कैसे संभालो? खेती में जी न लगे, काष्टी बिली में भर्ती करा दूं? बाका गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी न फसीसता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उसकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते वे उसी के सर थोपे जाते। उपले पाथती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती, और 30 पर भी जेठानियां सीधे मुंह बात न करती, वाक के बानों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बांके गुमान कुछ नर्म हुए, बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया, फूले न समाये, कई 100 रुपए लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जगे, तंजेब के चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या ना बिके, उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाढ़े मित्र जमे हुए हैं, चरस का दम और ख्याल के ताने उड़ रहे। चल झपट री जमुना तट री, खड़ो नटखट री, गाने चल रहे हैं। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बांके गुमान ने खूब दिल खोल करके अरमान निकाले, यहां तक कि सारी लागत लाभ हो। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चिथड़ों को तरसे, गाढ़े का एक कुर्ता भी नसीब ना हो, और इतनी बड़ी दुकान इस निकट्ठू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लेकर घर पे पैर रखेगा? किंतु बांके गुमान के तेवर जरा भी मैले न। वही मूल लिए वह फिर घर आया, और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानून अदा बितान उनके ये ठाठ बाट देखकर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहा, मुझे नैन सुख का कुर्ता भी न मिले। यह पाई सारे दिन चारपाई तोड़े और यूं बंठन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह भी न मिले। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन सही न गई और अग्नि भड़की। तो एक दिन कानून दा बितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सर पीट लिया। यह द्वेषाग्नि है, घर को जलाकर बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्रित किया और गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा तुमने आज देखा कि बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फेर दिया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चूल्हा रहे सबको समेटे रहो, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता और अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह भी उसका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूं, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक नहीं। उन्हें कंचन के कौर खिलाओ और चांदी के हिंडोले में झुलाओ। हमें न इतना बूता है न इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना ले। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए। बांट बखरा कर दीजिए, भला से 4 आदमी हंसेंगे। अब कहां तक दुनिया की लाइट हो। नितज्ञ बितान पर इस प्रबल वक्त का जो असर हुआ, उसने विकसित और प्रमुदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्ट स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकते। लेकिन नितज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका मनकुला या गैर मनकुला आपके हीन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नजीरें मौजूद है। जमींदार को साकी तुल्क मिल्कियत करने का कोई इस्तेहकाक नहीं है।
अब मंदबुद्धि शान की बारी आई, पर बेचारा किसान बेलों के पीछे आंखें मूंद कर चलने वाला है। ऐसे गूढ़ विषय पर मुंह खोलता भी तो क्या बोलता। दुविधा में पड़ा हुआ था। अब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं है। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे को तरसे, तन ढांकने को वस्त्र तक न मिले, और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बढ़ा बढ़ा के खाए। ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निबाह ना होगा, सुन लो जी। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव को मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, बेटा, क्या ये सब तुम्हें मंजूर है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यह आग बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अब भी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था। किंतु भाइयों की इस जनमुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूं। मुझसे न मजूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना लिखा हुआ है वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप तो क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आधा सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2-3 दिन तो गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं के चौखाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना कर लाए। अब फिर वह पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी। पांडे घर के चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गूलर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिसे बीमारियों का घर न समझते हो। लेकिन गुरदिन के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी तो चौंक पड़ते थे। गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदिन बूढ़ा सा मैला कुचेला आदमी था, किंतु आसपास में उसके नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज सुनते ही उसके खोचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता। और जहां बच्चों के लिए मिठाइयां थी, वहां गुरदिन के पास माताओं के लिए इससे भी ज्यादा मीठी बातें। माँ कितना ही मना करती रहे, बार बार पैसा न रहने का बहाना करे, पर गुरदिन चटपट मिठाइयों का दोनों बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी, पैसों की चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे। कहीं भागे थोड़े ही जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनकी न्योछावर मिल जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या, ईश्वर इनका मोर तो दिखाए, फिर देखना कैसे ठनगन करता हूं। गुरदिन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल हो या ना हो, नौ नगद सही तेरा उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों ना हो, किंतु मिष्टाभाषी गुरदीन को कभी इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की कभी जरूरत नहीं। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदिन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़ गए और कोई कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला गाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुंचे थे। इतने में ही गुरदिन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था, मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदिन ने अपना खोचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठट्टा लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और क्षोभ, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई। कानून दा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों के लिए निकली।
शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदिन ने मीठी बातें करनी शुरू की, जैसे पैसे उन्होंने झोली में रखे, ढेले की मिठाई दी और ढेले का आशीर्वाद। लड़के दोने लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदिन की उदारता से लाभ उठाया हो, तो वह बांके गुमान का लड़का धन था। यह कठिन था कि बालक धन अपने भाइयों बहनों को हंस हंस और उछल उछल कर मिठाइयां खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह कि वे उसे मिठाइयां दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धन चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था, पर वह अबला क्या करे। उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता, उन सब पर और उन सब से ज्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कुड़ कुड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा न होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। बच्चे को उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अपनी गुरदिन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूं, तुम कितनी मिठाई खाओ। यह कहते कहते उस मां की आंखें भर आई। आह, यह मनहूस मंगल आज ही फिर आवेगा और फिर ये बहाने करने पड़े। हाय, अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसी। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धन किसी तरह चुप ही न होता था। जब कुछ वश न चला तो मां की गोद से जमीन पर उतर कर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सर पर उठा ली। मां ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहां तक कि उसे बच्चे के इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहां तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उसे दो तीन थप्पड़ जोर से लगाए और गुड़क कर बोली, चुप रह भागे, तेरा ही मुंह मिठाई खाने का है। अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बाका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ यह कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गए। शायद उसका अभिप्राय भी यही था। दुनिया रुई को ढूंढने के लिए ताक पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वो जैसा ही क्रूर और कठोर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्जवल कर देती हैं। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणोत्पादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूं। मुझको जो दंड चाहो दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करें। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया, मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे कर्म पथ में प्रवेश का उपदेश दिया। देखा दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की यही खासियत थी। शब्दों से पूरी की पूरी पिक्चर चला देते थे अपनी आंखों के सामने। तो आज के इस एपिसोड में मैंने आपको कहानी सुनाई शंखनाद। आपसे फिर जुड़ूंगा और अगली कहानी प्रेमचंद की लेकर जल्द ही आऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।